हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री प्रिपरेशन चैनल। आज हम इस चैनल में जीओसी का फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ कार्बन एटम ऑफ एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ एल्केन्स। एटम्स ऑफ एल्केन में कार्बन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन एटम, क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। तो प्राइमरी कार्बन एटम को हम ए कार्बन एटम अटैच्ड टू वन अदर और नो अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, यानी कि ऐसा कार्बन जिसकी एक वैलेंसी एक कार्बन से सेटिस्फाई हो तो उसे हम प्राइमरी कार्बन एटम या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है बताइए। इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं? एक कार्बन अटैच्ड है ना, तो ये कौन सा कार्बन होगा? प्राइमरी कार्बन होगा। अब ये कार्बन कौन सा है? ये सेकेंडरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं? तो 2 कार्बन अटैच्ड हैं, 1 2। ओके, ये भी एक प्राइमरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन है। ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी एक प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, इसमें ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है और इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है। ओके, अब देखते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम, जिसे हम सेकेंड डिग्री कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। तो सेकेंडरी कार्बन एटम को 2 डिग्री कार्बन हम कहते हैं, हमको पता चला। इसको अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताओगे कि ए कार्बन एटम अटैच टू अदर कार्बन एटम, यानी कि ऐसा कार्बन जिसकी 2 वैलेंसी दूसरे कार्बन से सेटिस्फाई हो तो उस कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। ओके, जिसे हम सेकेंड डिग्री कार्बन भी कहते हैं। इसके लिए देखते हैं एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ये कौन सा कार्बन है? ये प्राइमरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन है। क्यों है सेकेंडरी कार्बन? क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच हैं, 1 2। ओके, तो कौन सा हुआ? सेकेंडरी। ये भी एक सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच हैं, 1 2। ठीक है, तो ये क्या है? सेकेंडरी कार्बन। ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है। अब देखते हैं, ये भी एक सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच हैं, 1 2। ये भी एक सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से भी 2 कार्बन अटैच हैं, 1 2। और ये एक प्राइमरी कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है। ओके, अब देखते हैं टर्सरी कार्बन एटम, जिसे हम सेकेंडरी कार्बन्स कहते हैं। टर्सरी कार्बन एटम, जिसे हम 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछता है टर्सरी कार्बन एटम क्या है, तो आप बता सकते हो ए कार्बन एटम अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, यानी कि ऐसा कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी 3 कार्बन से सेटिस्फाई हो तो उसे हम टर्सरी कार्बन एटम या कहते हैं, टर्सरी कार्बन एटम कहते हैं। ठीक है, जिसे हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये जो कार्बन है, ये वाला, ये 3rd डिग्री कार्बन है। 3rd डिग्री कार्बन है। 3rd डिग्री कार्बन क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं?
तो इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच हैं, 1 2 3। तो क्या है, थर्ड डिग्री कार्बन। ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है। ये भी एक प्राइमरी कार्बन है जो अभी हमने बताया था, क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है। ये भी एक प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक कार्बन से अटैच है ये वाला कार्बन। ठीक है, दूसरा में ये भी एक प्राइमरी कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है। ये टर्शरी कार्बन है क्योंकि ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3। ठीक है, ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये जो कार्बन जो है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, 1 2। ठीक है, ये टर्शरी कार्बन है। ये टर्शरी कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच हैं, 1 2 3। ओके, ये प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन से अटैच है इसलिए ये प्राइमरी कार्बन है। अब देखते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्वाटरनरी कार्बन एटम जिसे हम 4 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज क्वाटरनरी कार्बन एटम, तो आप बता सकते हो ए कार्बन एटम अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम्स, यानी कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अन्य कार्बन से सेटिस्फाई हो तो उसे हम क्वाटरनरी कार्बन एटम कहते हैं या 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो कार्बन है ये 4 डिग्री कार्बन होगा। कौन सा कार्बन होगा, 4 डिग्री कार्बन होगा क्योंकि इस कार्बन से 4 कार्बन अटैच हैं, 1 2 3 4। तो ये कौन सा कार्बन हुआ, ये 4 डिग्री कार्बन हुआ। ओके, अब देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी कार्बन के बारे में। बताइए, ये प्राइमरी कार्बन है, यस प्राइमरी कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, तो ये हमारा प्राइमरी कार्बन होगा, ये हमारा प्राइमरी कार्बन होगा। अच्छा ये बताइए, ये टर्शरी कार्बन है कि सेकेंडरी कार्बन है? ये जो है प्राइमरी कार्बन है। क्यों है, क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है और बाकी कोई नहीं है, इसलिए ये भी एक प्राइमरी कार्बन होगा। ठीक है, ये जो है ये क्वाटरनरी कार्बन है जिसे हम 4 डिग्री कार्बन कहते हैं क्योंकि इस कार्बन से 4 कार्बन अटैच्ड हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 डिग्री कार्बन हुआ जिसे हम क्वाटरनरी कार्बन एटम कहते हैं। ये जो है ये सेकेंडरी है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड हैं, 1 2। तो ये सेकेंडरी हुआ। ये भी एक सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड हैं, 1 2। तो ये भी एक सेकेंडरी कार्बन हुआ। ये कौन सा कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन है जिसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं या 3rd डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक है, देखो 1 2 3। तो ये कौन सा हुआ, 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन ये कौन सा कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड हैं, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन है जिसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। कौन सा कार्बन कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम कहते हैं। तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम है। ये जो है प्राइमरी कार्बन एटम है क्योंकि ये कार्बन से अटैच्ड है। ओके, आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके।